जय हिंद मित्रों, मैं ललित तस्लीम अपने चैनल सावधान भारत में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं एक मर्डर मिस्ट्री कैसे सॉल्व की जाती है उसका डिसेक्शन करने जा रहा हूं, जैसा कि बाइबल के अंदर वर्णित है। मर्डर मिस्ट्री यानी कि किसी की हत्या का सुराग जानने की विधि। मित्रों, बाइबल के अंदर बाइबल की 5वीं पुस्तक ड्यूटोनॉमी यानी कि व्यवस्था विवरण के 21वें अध्याय के वचन नंबर 1 से लेकर 9 के बीच में बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा ने किसी भी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की जांच करने की विधि के बारे में बताया है जिसका कि कोई सबूत नहीं मिलता। मित्रों, ये विधि क्या है? आइए इस विधि के बारे में जानते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। उस देश में जिसे यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें रहने के लिए दे रहा है, कोई व्यक्ति मैदान में मरा हुआ पाया जा सकता है, किंतु किसी को यह पता नहीं चल सकता कि उसे किसने मारा। तब तुम्हारे मुखिया और न्यायाधीशों को मारे गए व्यक्ति के चारों ओर से नगरों की दूरी को नापना चाहिए। जब तुम ये जान जाओ कि मरे व्यक्ति के समीपतम कौन सा नगर है, तब उस नगर के मुखिया अपने झुंडों में से एक गाय लेंगे। यह ऐसी गाय हो जिसने कभी बछड़े को जन्म न दिया हो, जिसका उपयोग कभी भी किसी काम करने में न किया गया हो। उस नगर के मुखिया उस गाय को बहुत जल वाली घाटी में लाएंगे। यह ऐसी घाटी होनी चाहिए जिसे कभी जोता न गया हो और न उसमें पेड़ पौधे रोपे गए हों। तब मुखियाओं को उस घाटी में वहीं उस गाय की गर्दन तोड़ देनी चाहिए। लेवी वंशी याजकों को वहां जाना चाहिए। यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने इन याजकों को अपनी सेवा के लिए और अपने नाम पर आशीर्वाद देने के लिए चुना है। याजक यह निश्चय करेंगे कि झगड़े के विषय में कौन सच्चा है। मारे गए व्यक्ति के समीपतम नगर के मुखिया अपने हाथों को उस गाय के ऊपर धोएंगे जिसकी गर्दन घाटी में तोड़ दी गई है। ये मुखिया अवश्य कहेंगे, हमने इस व्यक्ति को नहीं मारा और हमने इसका मारा नहीं देखा। यहोवा इज़राइल के लोगों को क्षमा कर, जिनका तूने उद्धार किया है। अपने लोगों में से किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी न ठहराने दे, तब वे हत्या के लिए दोषी नहीं ठहराए जाएंगे। इन मामलों में वह करना ही तुम्हारे लिए ठीक है। ऐसा करके तुम किसी निर्दोष की हत्या करने के दोषी नहीं रहोगे। तो मित्रों, बाइबल के इन वचनों में आपने देखा कि बाइबल का तथाकथित ईश्वर यहोवा किसी की मृत्यु के दोषी के सुराग के विषय में न ज्ञात होने पर किस तरह से एक गाय को एक घाटी में ले जाकर उसकी गर्दन तोड़ने का आदेश दे रहा है, और उसके ऊपर जो समीपतम नगर है, नियरेस्ट जो भी सिटी है, उसके मुखिया को हाथ धोकर कुछ शपथ लेने के लिए, कुछ बोलने के लिए निर्देशित कर रहा है। मित्रों, ये कैसा इंस्पेक्शन प्रोसेस है? क्या किसी व्यक्ति की हत्या का राज इस विधि से पता चल जाएगा कि आप एक गाय को लीजिए और एक घाटी में ले जाकर उसकी गर्दन तोड़ दीजिए और उसके ऊपर मुखिया के हाथ धुलवाइए और उनसे कुछ वचन कहने के लिए बोलिए? ये क्या प्रोसेस है? एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या के बारे में सुराग लगवाने के लिए बाइबल का तथाकथित ईश्वर यहोवा एक गाय की हत्या करवा रहा है। कैसा ईश्वर है? क्या गाय निर्दोष नहीं है? एक निर्दोष पशु की हत्या करा रहा है। केवल इस मर्डर मिस्ट्री को जानने के लिए बाइबल का तथाकथित ईश्वर यहोवा यदि इतना ही महान है, तो वो अपने पुजारियों को इस बारे में क्यों नहीं बता दे रहा है कि इसकी हत्या किसने की है? पुजारियों के द्वारा वो ये निर्णय करवा रहा है कि इस व्यक्ति की हत्या किसने की है। तो पुजारियों को वो अपनी शक्ति के द्वारा ये भी बता सकता है कि असली कातिल कौन है। उस बेचारी गाय की गर्दन तोड़वाने की क्या आवश्यकता है? ये कुछ अजीब से नियम हैं जिनको कि यदि आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि ये कैसे एक ईश्वर के द्वारा बताए गए नियम हो सकते हैं। प्रथम दृष्टया तो नहीं लग रहा है कि गाय की गर्दन तोड़ने से किसी व्यक्ति के कातिल का पता चल जाएगा। ये तो एक अजीब सा किसी मनुष्य के द्वारा लिखे गए नियम मालूम हो रहे हैं कि किसी की हत्या हो गई, पता नहीं लग पा रहा है, गाय की गर्दन तोड़वा दी। ये इसमें क्या ईश्वरीय नियम हो सकता है? तो मित्रों, इसमें आपको जो लगता है कि मैं जो कह रहा हूं वो तथ्यात्मक रूप से सही है या नहीं है, इसके बारे में प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपनी राय दीजिए और मेरे इस प्रश्न का जवाब भी दीजिए कि एक गाय की गर्दन तोड़वाने का उस व्यक्ति के कातिल का पता लगने से क्या संबंध हो सकता है। ठीक है मित्रों,
मिलते हैं अगले वीडियो में बाइबल की अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।